गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना हवेली खड़ा था। इसकी टूटी हुई दीवारें एक भूले हुए समय की कहानियां फुसफुसाती थीं। स्थानीय लोग इसके बारे में धीमे स्वर में बात करते थे। उनके चेहरे डर से सिकुड़े हुए थे। वे इसे भूत बंगला कहते थे, जो बेचैन आत्माओं से भरा हुआ था। अर्जुन, एक जवान शहर का लड़का, ऐसे अंधविश्वासों पर हंसा। कैमरा और रोमांच की प्यास लिए वह हवेली में अकेले रात बिताने का फैसला करता है। जैसे ही उसने चरमराते फाटकों को धक्का दिया, ढलते सूरज ने लंबी परछाई डाली। एक भयानक सन्नाटे के साथ हवा भारी हो गई। टूटी खिड़कियों से छनकर आती हल्की चांदनी में धूल के कण नाच रहे थे। जैसे ही अर्जुन अंदर कदम रखता है, हवा का एक ठंडा झोंका दरवाजे को उसके पीछे बंद कर देता है। सालों पहले हवेली अमीर ठाकुर परिवार की थी। वे अपनी शानदार जीवन शैली और डार्क रिचुअल में शामिल होने की अफवाहों के लिए जाने जाते थे। परिवार के मुखिया ठाकुर विक्रम सिंह एक शक्तिशाली जादूगर थे, जो अमृता के लिए दीवाने थे। एक भयानक रात हवेली में आग लग गई, जिसमें सभी लोग मारे गए। कुछ ने फुसफुसाया कि यह एक अभिशाप था, ठाकुर विक्रम के अपवित्र कार्यों की सजा। गांव वालों का मानना था कि उनकी आत्माएं हवेली की दीवारों के भीतर फंस गई हैं, शांति नहीं पा सकी। इसके भयानक इतिहास से अनजान अर्जुन ने हवेली में गहराई से प्रवेश किया। वह धूल भरे गलियारों में भटकता रहा, जो ठाकुर परिवार के फीके चित्रों से सजे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी निगाहें उसकी हरकतों पर टिकी हुई हैं। वह एक भव्य पियानो वाले कमरे में दाखिल हुआ, जिसकी चाबियां धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी। जैसे ही उसने अपनी उंगलियों को उसकी सतह पर घुमाया, एक बेसुरी धुन हवा में भर गई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा हो गई। ऊपर से अचानक आई आवाज से अर्जुन चौंक गया। उसने अपनी टॉर्च पकड़ी और सावधानी से आवाज की ओर बढ़ने लगा। उसके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी भयानक रूप से चरमरा गई, जिससे दहशत की भावना बढ़ गई। वह दालान के अंत में एक कमरे में पहुंचा। दरवाजा चरमराकर खुला, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। हवा, सड़न की गंध और कुछ भयावह थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी कमरे में डाली। यह एक नर्सरी थी, जो समय से अछूती थी। एक रॉकिंग हॉर्स बीच सरपट दौड़ में जम गया था, और बीच में एक पालना खाली पड़ा था। दीवारों को खेलते हुए बच्चों के फीके भित्ति चित्रों से सजाया गया था। जैसे ही अर्जुन करीब आया, उसने कुछ अजीबोगरीब देखा। कमरे के कोने में लगे झूले धीरे धीरे आगे पीछे चल रहे थे, लेकिन न कोई हवा थी, न कोई उसे धक्का दे रहा था। उसके ऊपर रोंगटे खड़े हो गए। वह कमरे में किसी की उपस्थिति को महसूस कर सकता था, उसे देख रहा था। हवा और भी ठंडी हो गई और परछाई उसके चारों ओर नाचने लगी। अचानक झूला हिंसक रूप से हिलने लगा। उसकी जंजीरें छत से टकरा गईं। अर्जुन ने दहशत की लहर महसूस की। उसने जो देखा उसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, लेकिन भय की निर्विवाद भावना भारी पड़ रही थी। वह पीछे हट गया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। वह जानता था कि उसे वहां से निकलना है। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा एक गहरे धमाके के साथ बंद हो गया। वह फंस गया था। भाग 5, एन अनर्थली एनकाउंटर। घबराया हुआ अर्जुन दरवाजे के हैंडल को पीट रहा था, लेकिन वह हिला नहीं। वह प्रेतवाधित नर्सरी में कैदी था। तापमान गिर गया और एक हड्डी ठंडी ठंड ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। वह घूम गया। उसकी टॉर्च की रोशनी कमरे में बेतरतीब ढंग से नाच रही थी, और फिर उसने उसे देखा। फटी हुई सफेद पोशाक में एक जवान लड़की उसके पीछे खड़ी थी। उसकी त्वचा पीली थी, लगभग पारभासी, और उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। उसने गहरे दुख और लालसा की अभिव्यक्ति के साथ उसे देखा। अर्जुन जम गया। उसकी रगों में खून बर्फ में बदल गया। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। लड़की उसकी ओर सरक गई। उसके नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे। भाग 6, द ट्रुथ रिवील। जैसे ही वह करीब आई, अर्जुन ने देखा कि उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं। वह उससे निकलने वाले गहरे दुहक को महसूस कर सकता था। तब वह समझ गया कि उसका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। उसने पारभासी हाथ उसकी ओर बढ़ाया। अपनी हथेली में उसने एक कलंकित चांदी का लॉकेट पकड़ा हुआ था। उसने झिझकते हुए उससे ले लिया। लॉकेट छूने में ठंडा था, मानो उसे बर्फ के पानी में डुबोया गया हो। जैसे ही उसने लॉकेट को छुआ, उसके दिमाग में छवियों की बाढ़ आ गई। उसने ठाकुर परिवार की झलकियां देखी, उनकी हंसी और खुशी, उसके बाद आतंक और निराशा के दृश्य। उसने आग,
चीखें, अराजकता देखी। उसने जवान लड़की को देखा जो जलते हुए हवेली में फंस गई थी, अपनी आखिरी सांस लेते हुए लॉकेट को पकड़े हुए थी। तब वह समझ गया कि वह विक्रम सिंह की बेटी प्रिया है और इस लॉकेट में उनके उद्धार की कुंजी है। भाग 7, ट्रैप्ड इन टेरर। प्रिया की आत्मा अर्जुन को एक बुकशेल्फ के पीछे एक छिपे हुए कक्ष में ले गई। अंदर उसे ठाकुर विक्रम सिंह का गुप्त अध्ययन मिला। टोना टोटका और कीमिया पर प्राचीन पुस्तकें अलमारियों पर लगी हुई थीं और दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक अंकित थे। उसे एक डायरी भी मिली जिसके पन्ने विक्रम सिंह के उन्मत्त लेखन से भरे हुए थे। उसने सीखा कि विक्रम ने अपने और अपने परिवार के लिए अमरता प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली सत्ता के साथ एक सौदा किया था, लेकिन अनुष्ठान बुरी तरह से विफल हो गया, जिससे उन सभी पर अभिशाप आ गया। डायरी में अभिशाप को तोड़ने के तरीके के बारे में बताया गया था। मोचन का एक अनुष्ठान जो फंसी हुई आत्माओं को मुक्त कर देगा, लेकिन इसके लिए रक्त बलिदान की आवश्यकता थी। किसी ऐसे व्यक्ति का बलिदान जो विक्रम सिंह के साथ रक्त रेखा साझा करता हो। अर्जुन का खून ठंडा हो गया। वह एक भयानक सच्चाई पर ठोकर मार गया था। वह ठाकुर विक्रम सिंह का वंशज था। वही अभिशाप को तोड़ने की कुंजी था। भाग 8, ए शॉकिंग डिस्कवरी। जैसे ही अर्जुन ने इस भयानक रहस्योद्घाटन को संसाधित किया, उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो प्रिया उसके पीछे खड़ी थी। उसके हाव भाव में आशा और तात्कालिकता का मिश्रण था। उसने वेदी पर रखे चांदी के खंजर की ओर इशारा किया। अर्जुन समझ गया, उसे एक चुनाव करना था, खुद को बलिदान देकर फंसी हुई आत्माओं को मुक्त करना या अपने जीवन के साथ भाग जाना और उन्हें अनंत काल तक पीड़ित होने के लिए छोड़ देना। खंजर के लिए पहुंचते ही उसका हाथ कांपने लगा। अचानक कक्ष में खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। अर्जुन घूम गया तो देखा कि प्रिया हवा में गायब हो गई। उसकी जगह एक छायादार फिगर खड़ा था। उसकी आंखें द्वेषपूर्ण क्रोध से जल रही थीं। यह वह सत्ता थी जिससे विक्रम सिंह ने सौदा किया था, जो अब अपनी जेल से मुक्त हो गई थी। उसने प्रिया की आत्मा का उपयोग करके उसे एक जाल में फंसाकर अर्जुन को बीट्रिक किया था। हवेली ठाकुर परिवार से प्रेतबाधित नहीं थी। यह किसी ऐसी चीज के पास थी जो कहीं अधिक भयावह थी। अर्जुन ने अंधेरे में डूबने से पहले आखिरी चीज देखी। वह थी इकाई की विचित्र मुस्कान। इंटेंस, ड्रामेटिक, क्लाइमैक्टिक। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें स्टोरी कार्ड को।